भारत में एक ऐसी जगह है जहां तक पहुंचने का सपना ज्यादातर लोग सिर्फ मैप पर ही देखते हैं। तुमने लद्दाख का नाम सुना होगा, स्पीति वैली के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आज मैं जा रहा हूं एक ऐसी वैली की तरफ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा नाम है नवीन, मैं एक डिज़ाइनर हूं और जब काम से ब्रेक मिलता है तो मैं निकल पड़ता हूं अपनी हिमालयन के साथ नई जगहें एक्सप्लोर करने। और इस बार मंजिल है नीति वैली। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8 और यहाँ टेम्परेचर है अभी -10 डिग्री एंड ऐसा कुछ है हमारा रूम जहाँ हमने रात को स्टे किया था। एंड इसके हमने पे किया ऑलमोस्ट 2200 रुपीज़ फॉर 6 पीपल। मैं आपको दिखाता हूँ सीन कैसे था। 1 2 3, इसमें 3 बेड थे और ये शेयरिंग में हमने ले लिया था। एक बेड पे कोई बाहर के 2 बंदे और रुके हुए थे और हम इन 2 बेडों पे हम 2 लोग थे, तो मतलब हम 4 थे, तो आई थिंक 250-300 रुपये पर पर्सन हो जाएगा। एंड ये पूरा एरिया जो है ना मलारी वाला है एंड यहाँ पे आर्मी का बेस कैंप है, तो ये सारी चीज़ें आर्मी वाले ही मैनेज करते हैं। तो रात तो काफ़ी अच्छी गुजर गई यहाँ पे। अभी राइडिंग गेयर्स पहनेंगे, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। भाई ये देखो, ये पूरा आर्मी कैंप है, ये पूरा टोटली। और ऊपर देखो भाई, क्या सुंदर माउंटेन्स है यार, क्या सुंदर माउंटेन्स है। ये देखो, इस साइड भी काफ़ी सुंदर माउंटेन्स हैं। ये हमारा होम स्टे था कुछ एंड काफ़ी सही है यार, मस्त है। ठंड है, लाइक टेम्परेचर -10 डिग्री है, बट वो इतना फील नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे धूप निकल रही है ना, तो कोशिश कर रहे हैं कि धूप के साथ ही हम आगे बढ़ते रहें। तब तक आप एक बार नज़ारा देखो। और यार जो ये लोकेशन है ना नीति का या मलारी का, इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं इंटरनेट पे कि परमिट की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। बट सच बताऊँ, यहाँ आने के लिए परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली आ सकते हो, मज़े से घूम सकते हो। ऊपर देखो यार, क्या सुंदर माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट होपफुली आगे करने वाले हैं हम एंड पहनता हूँ राइडिंग गियर्स एंड निकलते हैं वापस से नीति और गमशाली गांव की तरफ। तो हमने कर लिया सब कुछ पैक अपना। एक बार हम कर लेते हैं सारी चीज़ें रीचेक सही से कि कुछ छूटी ना हो। हाँ, ऑल सेट, ऑल सेट। ठीक है, उठाते हैं अपना झोला और निकलते हैं आगे। भाई लिटरली क्या खूबसूरत नज़ारा है, ये देखो भाई। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि कितना खूबसूरत है। और ये जो नीचे वाला एरिया है वो आर्मी का बेस कैंप है यहाँ पे। एंड वो हमारे नीचे दोस्त लोग खड़े हुए हैं। चलते हैं नीचे। और ऐसा था कुछ हमारा होटल, बहुत सस्ता था एंड खाना बहुत सही बनाते हैं यार ये लोग, लिटरली। अगर आप यूपी बिहार साइड से हो तो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी चीज़ें। वो टिपिकल पहाड़ी स्टफ़ नहीं है यहाँ पे। तो ये रही हमारी हिमालयन। एंड यहाँ कुछ और भी बाइकर्स आए हुए थे। हाँ, पीछे खड़े उनकी बाइक्स। और इधर की पहाड़ी देखो आप, हल्की हल्की बर्फ़ है ऊपर। एंड ये रही इनकी बाइक जावा एंड हिमालयन 411। यहाँ पेट्रोल की बड़ी दिक्कत होगी है यार, हमारी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है, लाइक 100 की रेंज दिखा रहा है। और आप कभी भी अगर इस ट्रिप पे आते हो ना, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जैसे आप जोशीमठ पहुँचोगे ना, आपको फ्यूल अप करवाना है पूरा भर के, क्योंकि आफ्टर जोशीमठ यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और जोशीमठ से ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा आपको। तो मेक श्योर करना कि पेट्रोल भर के आओ। एंड अगर जेरी कैन आप कैरी करते हो तो वेल एंड गुड है, जैसे इस बाइक पे लगा हुआ है। और हमें ध्यान था नहीं, हमने स्किप कर दिया।
तो लेट्स सी कैसा क्या रहता है। हमने फ़ौजी भाइयों से भी बात करी है, बट यहाँ सारी गाड़ियाँ डीजल वाली है तो उनके पास ऑप्शन नहीं है इस चीज़ के लिए। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे, करते हैं लगे सेटअप। बात हुई थी अभी। किससे किससे? अच्छा, क्या बोल रहा है? वो बोल रहे हैं ना कि वो एमटी से बात करते हैं। हाँ हाँ आपके पास मतलब 2-3 घंटे का समय है, आप देख हाँ लो हाँ और हम रिटर्निंग में आपसे संपर्क कर लेंगे। हाँ हाँ, बोला कि हाँ जैसे ही होता है मैं आपको बता दूँ। डन डन। तो ये लोग अभी जो निकल रहे हैं, नीति इन्होंने कर लिया है यहाँ पे एक्सप्लोर, एंड अब जाने वाले हैं ये माना पास। तो देखते हैं। और यहाँ यार बर्फ़ औली में भी नहीं है, इन्होंने ही बताया कि औली में तो बर्फ़ नहीं है, तो देखते हैं। और हाँ, इस होटल का नाम है, और इस जगह का नाम, ये मलारी से 2 किलोमीटर आगे है। इस प्रॉपर इस जगह का नाम है बुराश, एंड यही यहाँ पे इकलौता होटल है, होटल बुराश। अगर यहाँ कभी भी आ रहे हो ना, तो आप नंबर यहाँ से ले सकते हो इनका, मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप वीडियो जूम करके भी ले सकते हो। काफ़ी सही थी हॉस्पिटैलिटी इनकी यार, खाना बहुत बढ़िया था एंड लोग बहुत बहुत सही हैं। तो निकलते हैं बुराश होटल से, कर दिया हमने चेकआउट, एंड चलते हैं नीति विलेज की ओर। भैया पेट्रोल का देख लेना प्लीज़। एक तो पेट्रोल की बड़ी दिक्कत हो गई है भाई, गाड़ी हमारी चल जाएगी बट वही है, रिस्क नहीं लेना है। एटलीस्ट जहाँ तक हमें जाना है उसका 2x पेट्रोल तो हो इसमें। बाकी भाई लोकेशन बहुत सही है, ये प्योरली स्पीति की याद दिला रहा है, प्योरली स्पीति की याद दिला रहा है। अगर मैं इस वीडियो का टाइटल स्पीति भी डाल दूँ ना, तो नहीं पता लगेगा किसी को भी कि ये स्पीति है या क्या है सच में। तो फाइनली हम जा रहे हैं नीति गांव की तरफ, एंड आगे जितने भी गांव आने वाले हैं ना भाई, हॉन्टेड है, आई मीन अबंडेंड है पूरे। वहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ एक भी इंसान तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जितने भी लोग थे गांव के वो सारे मूव ऑन हो जाते हैं नीचे, थोड़ा गर्म वाले एरियाज़ में, और ये एरिया छोड़ जाते हैं, इसलिए ये गांव अबंडेंड हो चुका है। नीति 17 किलोमीटर, तो आई थिंक लग जाएगा 40-45 मिनट्स, लेट्स सी। चलते हैं नीति गांव की तरफ, मज़ा आने वाला है भाई लोग। तो इस पे अभी काम चल रहा है, तो हमें ये वाला रास्ता लेना है, कल फौजी भाई ने यही बताया था हमें। चलते हैं नीचे। भाई यहाँ लैंडस्लाइड इतनी होती है ना, ये क्या ही बताऊँ, मतलब उत्तराखंड में इसीलिए टूरिस्ट थोड़े से कम आते हैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। और मैं बता रहा था कि अगर कोई इंसान जिसको ना इस टाइप के एरियाज़ नहीं पसंद है ना, जहाँ पे लोग ही ना हो, भाई वो भाग जाएगा देख के। ये लिटरली यहाँ पे सिर्फ चंडीगढ़ और हरियाणा के 2-3 राइडर थे एक साथ, वो उनकी टीम आई हुई थी पूरी, तो आई थिंक 4 लोग थे, वो और हम 3 लोग हैं यहाँ पे बस, और कोई नहीं है यहाँ पे राइडर में। और बाकी जो यहाँ के लोकल फौजी भाई लोग हैं जो कैंप में हैं, वो सोचो। और कल का सीन बताता हूँ, कल मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे जिनके पास हीरो की बाइक है, तो वो बुराश पहुँचने ही वाले थे, उससे पहले की बात है ये। उनके शरीर के ऊपर एक पत्थर गिरा, बड़ा सा नहीं, मतलब इतना बड़ा, बहुत होता है भाई ये। और अगर आप स्पेशली, वो देखो नज़ारा, और अगर आप स्पेशली राइड कर रहे हो और आपके सिर पे वो पत्थर लगा ना भाई, आप सोच नहीं सकते कि क्या से क्या हो जाएगा उस दौरान। तो उन लोगों की तो भाई फट गई थी। बहुत बहुत ख़तरनाक पहाड़ है यहाँ के ना, पहाड़ बहुत नरम है यार, बहुत हल्के टाइप के। यहाँ मिट्टी में ना वो मजबूती नहीं है भाई साहब। लिखा हो कैलाशपुर, भाई ये कैलाश ही लग रहा है ये इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, अमेजिंग भाई, अमेजिंग, अद्भुत है यार, मज़ा आ रहा है, बहुत 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 सही, बहुत सुकून है। नीति वैली के ऊपर ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, बट कोई भी ना वीडियो आपको प्रॉपर राइडिंग की नहीं मिलेगी,
एक सिस्टमेटिक वीडियो की, जहाँ पे बंदा एवरीथिंग आपको गाइड करते हुए चल रहा है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वीडियोस में वो सारी चीज़ें मैं बताता चलूँ, ताकि कुछ भी सस्पेंस वाली चीज़ ना हो कि नहीं अच्छा ये कब होगा वो कब होगा। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ आने के लिए कोई परमिट नहीं लगता है। हाँ, आप नीति वैली जा सकते हो बट नीति पास नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको एसडीएम ऑफिस में आना पड़ेगा, वहाँ फिर लंबा पेपर प्रोसेस है, वो अलग चीज़ है। बट जहाँ तक हम जा रहे हैं मैं सिर्फ उसकी बात करूँगा इस वीडियो में, कि यहाँ कोई पास परमिट की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जा सकते हो बिंदास। तो एक भाई थे वहाँ पे फौजी वाले, उन्होंने हमें बताया कि यार यहाँ आपको ठंड फील होगी 12 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक, जब हवाएं तेज़ होंगी। अभी हवाएं तेज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार क्या ही ठंड है यहाँ। बट नहीं भाई, छोटी सी नदी को क्रॉस करते करते ओहो 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 ओहो, ये हुई ना बात। अब ये जो एरिया है ना भाई, ये लग रहा है कि मैं कश्मीर में घूम रहा हूँ अभी। मतलब बहुत मिक्स फीलिंग है यहाँ पे, बहुत सही है। अभी देखता हूँ कोई अगर वाटर क्रॉसिंग मिलती है आगे ना, तो वहाँ रुक के एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अपन लोग। अब ये जो रास्ते हैं ना, यहाँ पे ना अब गाड़ी भगाने में कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमारी सारी मेहनत भाई इस रास्ते की दी हुई है। तो यहाँ भगा के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ हम आराम से बढ़िया एंजॉय करते हुए कंटेंट बनाते हुए चलना चाहते हैं, इसलिए मस्त स्लोली अपन राइड करेंगे आगे की साइड। बस मुझे कोई तेंदुआ ना मिल जाए यहाँ पे। भाई सच में उत्तराखंड में ना मुझे डर इसी बात का लगता है कि यार तेंदुए ना दिख जाए मुझे। इधर पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये बर्फ़ ऐसी है ना कि आप इसको छुओगे ना तो आपके हाथों में नहीं आने वाली। ये बालू जैसी बर्फ़ नहीं है, रेत जैसी बर्फ़ नहीं है भाई, ये 2-3 महीने पुरानी बर्फ़ है। ये गिरी है, पिघल नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं टेम्परेचर ऐसा ही है यहाँ पे, बहुत मेंटेन रह रहा है। और ये बिल्कुल हार्ड हो गई है बर्फ़, जैसे आप डीप फ्रीज़र से कोई जमी हुई बर्फ़ निकालते हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही। भाई कुछ ज़्यादा ही सुनसान एरिया है ये, बट सुकून है भाई, सुकून पूरा है यहाँ पे। कोई चिलचिलाहट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। क्या नज़ारे हैं भाई, ये है नीति वैली। भाई बाइक उठाओ और आ जाओ यहाँ पे। ये वो लोकेशन है जो अभी तक बहुत ज़्यादा लोग कवर अप नहीं कर पाए हैं। भाई आओ और इस बात का फ़ायदा उठाओ कि तुम उनमें से हो जो इस वैली को एक्सप्लोर कर सकोगे बहुत पहले। अदरवाइज़ यहाँ अगर लोग भर गए ना तो ख़त्म है, फिर इसकी खूबसूरती को मरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो ये भी ना गांव ही है आई थिंक, बट वही है कि तुम्हें एक भी लोग नहीं दिखेंगे इस गांव में, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पे है खायुंगला पास, देखो लिखा हुआ खायुंगला पास, एंड बेस कैंप एट 10,909 फीट। थोड़ा सा ना हेडेक होने लग गया आई थिंक, इसलिए कि वाटर इनटेक नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये देखो ये सारी चीज़ें बंद हो रखी हैं, ये भी कोई नहीं है भाई यहाँ पे। गमशाली विलेज है ये, ग्राम गमशाली आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं गमशाली विलेज, एंड आई थिंक ये आइबेक्स जो गोट्स होती है ना पहाड़ी, उनके लिए भी बड़ा फेमस सा है ये। भाई ये गांव बहुत भरा हुआ रहता है, बहुत प्यारे प्यारे घर भी बने हुए हैं यहाँ पे, बट फिर वही बात है कि यहाँ एक भी लोग नहीं है, सब अबेंडेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे। बस कोई तेंदुआ हमारा इंतज़ार ना कर रहा हो, और लिटरली इस गांव में कोई नहीं होगा, अगर होगा भी तो कोई बाइकर ही होगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं होगा। कितना सुंदर गांव है भाई, इस वैली के बीच में ही है, इमेजिन करके देखो भाई तुम। अरे 3 बाइकर्स हैं ऑलरेडी, वाह। चलते हैं ऊपर, देखते हैं और क्या क्या है। आई थिंक बाइकर्स ऊपर ही गए होंगे मोस्टली, अगर बाइक उनकी नीचे है तो। रास्ते बहुत पतले हैं, पता नहीं बाइक लेके जा भी सकते हैं कि नहीं। ओ भाई साहब, खतरनाक। भाई कहाँ फंस गए, ये देखो पतले से रास्ते में आ गए हम, घुस गए। और कितना डरावना गांव है भाई ये, भूतिया लग रहा है ना भाई थोड़ा सा। और मुड़ाने की जगह भी नहीं है भाई यहाँ तो।
कहाँ फंस गए भाई, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। ये देखो यहाँ कुछ नहीं है, ये पूरा कॉलोनी अबंडेंट पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं है इस गांव में दूर दूर तक, हर घर में ताले लगे हुए हैं। थोड़ा सा हम ट्रैक करने वाले हैं ऊपर, तुम यहाँ के घर देखोगे ना तो शायद डर जाओगे थोड़ी देर के लिए। ये देखो कितने सैकड़ों साल पुराने घर है भाई ये, और ये इन छोटे छोटे ब्रिक्स पे बनाए हुए हैं। देखो इट्स नॉट दैट इजी। हेलमेट हमने अपना बाइक पे ही छोड़ दिया है। पहाड़ों में तो एक चीज़ होती है कि कोई सामान किसी का छूता नहीं है फालतू में, तो इस बात की तो श्योरिटी है। बात ऐसी है कि हम अभी पहुंच चुके हैं गमशाली विलेज के अंदर, और तुम मेरे सामने नज़ारा देख रहे हो, ये मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, इतनी शानदार वैली के बीचों बीच, है ना। तो यहाँ से नीति आई थिंक और 7-8 किलोमीटर बचा होगा, एंड वो कवर अप करेंगे हम। अगर तुम्हारा प्लान कभी भी बनता है नीति वैली साइड का ना, तो एक गमशाली विलेज है नीति से 7-8 किलोमीटर पहले, वहाँ रुको एंड उस विलेज को क्रॉस करोगे तो जो मेरे पीछे ट्रैक देख रहे हो, यहाँ से कुछ 7-10 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है जो आपको बिल्कुल ऊंचाई पे लेके जाएगा, वो कर सकते हो। हम इतना लंबा तो नहीं जाने वाले, क्योंकि ना हमारे पास खाने के लिए कुछ, ना हमारे पास पीने के लिए कुछ, और सामान भी हमारे पास ज़्यादा ही है, तो इतना वेट लेके चलना तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। बट हाँ, थोड़ा बहुत जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे, एंड देन वापस आएंगे। भाई ये पहाड़ देख रहे हो, बिल्कुल गोम्बो रंजन वाली फील दे रहा है ये देखो भाई, इन वैलीज़ के बीच में खड़े हैं हम, समझ रहे हो ये बात। और यहाँ सिर्फ हम दो हैं और कोई इंसान तक नहीं है भाई, यहाँ सिर्फ हम दो हैं। अभी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि हम भटक चुके हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ कोई इंसान नहीं है, जहाँ कोई पानी नहीं है, जहाँ कोई खाना नहीं है, नथिंग, लिटरली। मज़ेदार चीज़ है भाई, मज़ेदार। अभी एक कपल ट्रैक करके आ रहा था, तो हमने उनसे थोड़ी बातचीत की, वो रास्ता भटक गए थे तो वापस रिटर्न आ गए। तो मेक श्योर करना कि 2-4 लोग हों, ताकि बात करते करते बढ़िया से निकल जाओ। खाने पीने का सौदा लेके आना है यहाँ पे अच्छे से, तो मज़ा आएगा, टाइम कट जाएगा। बहुत तगड़ा नज़ारा है। अगेन ये देखो, ये पूरे माउंटेन रेंज है वाइट। आगे देखो वो ट्रैकिंग का रास्ता ऊपर से कहीं जाता है, एंड आपको ऊपर जाके सोचो कितना तगड़ा नज़ारा देखने को मिलेगा। चलते हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा आगे, एंड जो भी रहेगा हम आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में। एंड आई थिंक ये आफ्टर स्पीति सबसे मज़ेदार ट्रिप रहने वाली है। सस्पेंस ही सस्पेंस, साइलेंट, जहाँ भी देखो साइलेंट, दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं है भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी, वो भी भाई उत्तराखंड के पहाड़ों में। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बट यार जहाँ इतनी बर्फ़ है वहाँ तो नहीं होनी चाहिए थी, बट ठीक है, मज़ा भी आ रहा है साथ साथ में। ये देखो नीचे का व्यू ऐसा है कुछ, नीचे जाने का भी रास्ता होगा कहीं ना कहीं, बट हमने यहीं तक एक्सप्लोर किया है। अब चलते हैं नीचे, उठाते हैं अपनी बाइक और निकलते हैं नीति वैली की साइड। तो ये रहा नीति, यहाँ से दिखा रहा है 0.5 किलोमीटर, एंड हमें मुड़ना है, नीचे लेना है, मतलब जो नीति गांव है वो नीचे ही है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहने वाला है नीति गांव। ऊपर के रास्ते कहीं और जा रहे होंगे, तो हम चलते हैं नीति गांव। यहाँ लिखा हुआ है नीति गांव मार्ग, एंड वो जो गांव है वो है नीति विलेज। सेटिंग का अलग मज़ा है भाई। वो देखो गाइस, वो जो गांव दिख रहा है वो है नीति विलेज, जो हमारे इस ट्रिप का आखिरी डेस्टिनेशन था, ये वही गांव है। एंड इट्स लुक ब्यूटीफुल मैन, इट्स लुक ब्यूटीफुल। अतिथि गृह नीति। So finally, welcome to Niti village, India's last village.
तो गाइस ये जो विलेज है ये है हिंदुस्तान का आखिरी विलेज एंड यहाँ से तिब्बत का बॉर्डर एंड चाइना बहुत पास में है, मतलब बहुत पास में। और एज यू नो कि ओ माय गॉड ये नज़ारा मैं अब देख रहा हूँ भाई, क्या खूबसूरती है यार इस माउंटेन की, अमेजिंग भाई। यहाँ जो भी लोग रहते होंगे ना अभी तो सब नीचे जा चुके हैं क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। तो बट जो लोग यहाँ रहते होंगे ना सबके घर का मुंह देखो इस साइड है, तो जब भी वो सो के उठते होंगे ना भाई उनको डायरेक्टली ये नज़ारा मिलता होगा। तो फाइनली वी आर इन नीति विलेज, इंडियाज़ लास्ट विलेज। एंड यहाँ से जो तिब्बत का बॉर्डर है वो बहुत पास में है। एंड यार यहाँ के जितने भी गांव मैंने आपको एक्सप्लोर कराया ना सबके सब खाली हैं। इट्स लाइक अबेंडेंट, यहाँ एक इंसान भी नहीं है। तुमने पूरे व्लॉग में देखा होगा, गिन चुन के तुम्हें मुश्किल से 2-4 लोग दिखे होंगे, अदरवाइज सिर्फ हम इस ट्रिप पे, और कोई भी नहीं है। ये पूरा गांव खाली है, पूरा गांव। कोई है? सी कोई आवाज़ नहीं आई है, सिर्फ हम लोग की आवाज़ गूंज रही है। इवन इतनी शांति है ना कि यहाँ पे भाई मक्खियाँ भिन भिन जब करती है ना तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। अब तुम देखो नज़ारा। दिस इज ऑल अबाउट नीति विलेज, द ब्यूटी ऑफ द नीति विलेज। अमेजिंग भाई। हमारी हिमालयन आ चुकी है फाइनली नीति विलेज। अब एक और बेंचमार्क हमने कर दिया यहाँ पे सेट। भाई क्या सुंदर नज़ारा है, देखो यार तुम, मैं तुम्हें जूम करके भी दिखाता हूँ थोड़ा सा ताकि तुम यहाँ आने के लिए रेडी हो सको। ये देखो, ये है यहाँ के माउंटेन्स। भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ नहीं करना भाई, बाइक उठाओ और आ जाओ यहाँ पे। अभी सोच रहे हैं कि शायद इसके ऊपर एक चक्कर मार के आए, शायद कुछ हो, अगर नहीं तो फिर यहीं से हम डायरेक्टली निकलेंगे अब रिटर्न घर के लिए। उसमें भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्रॉस करके जानी है हमें। बट जेन्युइनली भाई का मज़ा आ गया आके यार। तो यही थी हमारी ट्रिप चंडीगढ़ से नीति वैली की, जो कि है उत्तराखंड के अंदर। एंड ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन का ये ट्रिप था। होपफुली हम होली के टाइम तक हम पहुंच चुके होंगे अपने घर, मतलब चंडीगढ़। करते हैं यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक शूट्स एंड निकलते हैं हम अपने घर वापस। क्या ही खूबसूरत मोमेंट है यार ये, एक बार और देखो पहाड़ को।